पिछले चंद माह से पाकिस्तान में कानून की इंतहाई खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि अगर कोई भी बंदा जिसके बारे में रियासत की ये परसेप्शन है कि इसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, तो उसको एक केस में रियासत गिरफ्तार करती या उसके खिलाफ FIR का इंदराज होता। अब अगर वो उसमें ज़मानत करवाता तो दूसरे केस की FIR हो जाती, और अगर उसकी ज़मानत नहीं होती, वो अरेस्ट हो जाता, तो अभी उसकी कोर्ट से ज़मानत नहीं हुई होती थी कि उसके दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी डाल दी जाती। तो ये सिलसिला एक ऐसा चल रहा था कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और ये सिर्फ किसी एक सूबे की हद तक नहीं था, बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत और तकरीबन 4 सूबों में सिलसिला चल रहा था। 4 अगस्त 2023 को पेशावर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने एक बेहतरीन फैसला दिया। वो केस क्या था, उसके ऊपर हम मुख्तसरन बात करते हैं। असद कैसर एंड 5 अदर्स ने ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट के सामने एक बेल पिटीशन फाइल की। ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने उनको एड इंटरिम बेल ग्रांट की। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर कोर्ट के नॉलेज में ये बात आई कि एक पिटिशनर रंगेज अहमद, उनको एंटी करप्शन ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने ये पूछा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदे को इस कोर्ट ने बेल ग्रांट की और आप उनको गिरफ्तार कर लें। क्यों ना SSP साहब और दीगर मुतलका लोगों के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज किया जाए। इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो कि आप मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी मुलजिम अगर किसी एक मुकदमे में भी जमानत लेता है तो उसके खिलाफ बाकी जितने भी मुकदमात हैं उसको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कि आप मुतलका अदालत से इजाज़त लें। और ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम पिटिशनर्स को, जो 5 पिटिशनर्स थे इंक्लूडिंग रंगेज खान, उनको ये कहा कि आप मुतलका एंटी टेररिज्म कोर्ट मर्दान से रुजू करें और इस बात की प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को हिदायत की कि इन 5 पिटिशनर्स में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो ये मुकदमा हो या इसके अलावा इनके खिलाफ कोई और मुकदमा हो, जब तक आप मुतलका अदालत से इजाज़त नहीं ले लेते। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो ये बहुत खुशाइन फैसला और इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी मुल्क में जो लाकानूनियत है उसका सद्देबाब कैसे हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बुनियादी और आईनी जिम्मेदारी है कि वो कवानीन की इंटरप्रिटेशन करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्रिमिनल लॉ की इस प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन करे कि आया कि मुलजिम के ऊपर एक वक्त में जब मुतअद्दिद FIRs हों तो क्या उनको बाकी मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मुल्क में जो इंसानी हुकूक की जो बुनियादी इंसानी अक़दार को पामाल किया जा रहा है उनका सद्देबाब हो सकेगा और मुल्क के अंदर आइन और कानून की हकीकी मानों में बालादस्ती हो सकेगी।